चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे साला अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। 8:30 बजे अंदर गए थे हम लोग। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेन आई और एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते हैं अपना एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। हम लोग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आ गए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया के बारे में उठाया, सबको लेके चला गया। किस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बता रहे हैं? किस प्लेटफॉर्म? 14-15 साथ भी है, 14-15 सब पे बहुत बुरा स्थिति था। कितने बजे से ये सारी चीजें हुई? ये 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच बहुत ही गंदा स्थिति था, बता नहीं सकते। जो जहाँ है वो वहीं का वहीं है। बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो मौतें नहीं है, कत्लेआम है। तीर्थ यात्रियों का कत्लेआम है, घेर कर हिंदुओं का किया गया शिकार है। तो हिंदू दीजिए श्रद्धांजलि आपकी इंक्वायरी को सर। मैं आई एम सॉरी कि मैं भावुक हो रही हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे अरे भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पर आयोजन हो रहा है, और ये बेसिक सी चीजें रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से संभाली नहीं जा सकती है, अधिकारियों की तरफ से संभाली नहीं जा सकती है। क्या अधिकारियों को ये पता है कि जब हिंदुस्तानी ट्रैवल करता है किसी जगह पर तो वो अपने से ज्यादा सामान लेकर जाता है, और ये आप एक दिन में बदल देंगे? कैसे बदल देंगे बताइए मुझे? क्यों आपकी तैयारियां नहीं थी? और मत कहिएगा कि नहीं ये भी तो जिम्मेदार है, आपके आयोजन के लिए आप ही जिम्मेदार। नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। इनकी बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। जब मृतकों के परिवार वाले सच बताने लगे तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, रिपोर्टर्स के फोन जब्त किए जाने लगे, रिपोर्टर्स को डराया धमकाने जाने लगा। महिला पत्रकार एक मैंने देखी, उनकी आईडी मांगकर उनको आईडी छीनते हुए दिखाई दिए गए, फुटेज डिलीट करने की बातें तक कही गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब हर कीमत पर सच पर पर्दा डालना था, और यह ज्यादा विभत्स है। आपकी नाक के नीचे इस देश के आम लोगों की, नागरिकों की जो श्रद्धा के महापर्व में जा रहे थे, मौत हो गई, और बजाय संवेदना व्यक्त करने के, बजाय माफी मांगने के, बजाय जिम्मेदारी का वहन करने के, आप लीपा पोती करके आंकड़े छुपाने के लिए जुट गए। तो हिंदुओं मजा आ रहा है? भारत की गद्दी पर बैठे 21वीं सदी के पृथ्वीराज चौहान की जय नहीं बोलोगे? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे? संविधान को खत्म नहीं करोगे? लोकतंत्र से नफरत नहीं करोगे? मुसलमानों को अरब सागर में नहीं फेंकोगे? आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों? मेरे हमवतन लोगों, तुम मुझे गद्दार कहो या देशद्रोही या कुछ और, मुझे इससे एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बिल्कुल सीधी बात करने का समय है, बिना किसी लाग लपेट के चीख कर कहने का समय है कि इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा और नाकारा है। कहने का समय है कि इस देश की सरकार हत्यारी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर राम को ला रहे हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। बात तो सही है। जिसने सारा जहां बनाया, उसको हमारी और आपकी हैसियत लाओगे? अरे जूता निकाल के धीरेन्द्र शास्त्रिया को मारिए। ब्राह्मणों का ये अपमान करता है। ये सब नकारे हैं, नालायक हैं, ये साधु के रूप में शैतान है।
थूकता है भारत ऐसी दोस्ती पर, और थूकता है भारत दुनिया के ऐसे ताकतवर अमेरिकी देश पर, और थूकता है भारत ऐसी कायरता पर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया कि कोलंबिया जो है आंख दिखाता हो और 145 करोड़ की आबादी का नेता कपड़े पहन करके अपने पाप धोने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, मीडिया का ध्यान बदलने के लिए प्रयागराज चला जाता हो। करवाली बेइज्जती। आज मोदी जी स्वयं नाच रहे हैं। अरे मोदी जी नाच रहा है, बीजेपी जीत गई है। अरे भैया मोदी जी नाच रहा है भैया। अरे केजरीवाल, अरे भाई मोदी जी घूर रहे हैं केजरीवाल। क्या बोलूं मैं इस पे? बुरा मत मानना, अल्लाह वाले जीत गए अहमदुल्ला खान। अभी फिलहाल राम की बात करो, वाहिगुरु की करो। सुनो, अरे वो ओखला में जीत गए, सुन लो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भगवान है, लेकिन रूप ही में भगवान ही बेचता है। बात तो सही है। अच्छे लोगों को सच्चा आदमी है, अल्लाह ही बेचता है, भगवान ही बेचता है, वाहिगुरु बेचता है नेक लोगों को। सुनो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। निंदा चुगली जो है ना किसी की करनी नहीं चाहिए, हमको किसी की बुराई नहीं करनी। और अभी तो रुको, हम केजरीवाल से हम बचाए। सुनिए, और इंसानियत यही है, क्या कहती है इंसानियत? अच्छे काम करो, नेक नीति से चलो, ईमानदारी से चलो, देश भी आगे बढ़ेगा, पब्लिक भी आगे बढ़ेगी, हम लोग ग्रोथ होंगे, डेवलप होंगे। शाबाश। और मोदी जी को भी कहते हैं आप भी इसमें हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आपकी भी साख है यहाँ पर। डबल इंजन लेके तो आप भी घूम रहे हैं। अरे बाप रे, डबल इंजन की सरकार अगर हम लोग की मांग नहीं सुनेगी तो क्या हॉर्न बजाने के लिए है? तो दोनों लोग से हम मांग कर रहे हैं, डबल इंजन है लोग, री एग्जाम ले लीजिए। बच्चों का गुस्सा नफरत में मत बदलने दीजिए। गुस्सा है, फिर ये पलट जाएंगे, फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, और हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है। 2 कौड़ी का लुच्चा बागेश्वर कह रहा है कि जो वहां नहीं जाएगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। वाह, कमाल की बात है। आपकी कैपेसिटी नहीं थी व्यवस्था करने की, तो आपने क्यों कहा कि 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था है, और आप ही का आंकड़ा कह रहा है कि 50 करोड़ लोग ही पहुंचे। अब कुछ तो बोलो। आपकी सारी व्यवस्था का ढोल फूट गया। अगर 100 करोड़ लोग पहुंच जाते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। आपने लोगों को कहा, आपने बयान दिलवाए, आपने मीडिया में चलाया। एक तरफ 2 कौड़ी का लुच्चा बागेश्वर कह रहा है कि जो वहां नहीं जाएगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। Wake up to reality. एम्बुलेंस वाला बोल रहा है 1200 रुपया लेंगे या छोड़ देंगे, तो हम लोग 1200 रुपया कहाँ से लाएंगे? सरकारी एम्बुलेंस वाले। तो इससे पहले आप आए एम्बुलेंस में ही थे, आपको लाया भी एम्बुलेंस में गया था या पुलिस की गाड़ी? एम्बुलेंस से लाया गया था, लेकिन अब आपको छोड़ नहीं रहे। छोड़ नहीं दे रहा है कि अथी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत हर लेवल पे तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमारे किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है। जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस बात आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। वो सुना है तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए हमारे तत्व को, समझ अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। एक शंकराचार्य उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। ये फंस गया सीएम। इसमें एक एलिगेशन आप पर मारा जो रहा था कि 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही है। नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा। ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तब लोग कह रहे हैं, मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। बात तो सही है शुभांकर भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है।
तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है, इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। चुप कर बे कुत्ते। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। मगर क्यों? पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो मन से भी स्नान कर गए, या जिनके परिवार के लोग गए और एक लोग, अब एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। बैगन। तो संयम का भी संगम स्नान तो है। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। मुझे अपने घर जाना है। देखिए ये परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है, उससे हमको जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया, या भारत कब नंबर 1 बनेगा? धंधा बंद करवाएगा क्या पिछले समय में? हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा आता है। क्या करूं मैं इसका? वो फारूकी, हमें ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो 15 मिनट की बात करते हैं। बवाल करवाओगे महाराज आप, आपके साथ हमको लपेटेंगे लोग।